नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं राज चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये बताना चाह रही हूँ कि ये जो न्यू नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पर देखिए आप 1/9/2023 का दिया हुआ है। और ये क्या दिया हुआ है, इसमें महत्वपूर्ण जो सूचना इन्होंने दी है वो दी है आपको 1/9/2023 यानी कि कल का ये न्यूज़ दिया गया है कि स्कूली शिक्षक लिखित यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा विज्ञापन 26/2023 मतलब 23 के अकॉर्डिंग इन्होंने उत्तर कुंजी दी है। ओके, यानी कि आंसर की इन्होंने दिया है। आंसर की क्या दिया है, बीपीएससी का जो अभी एग्जाम चला था उनसे रिलेटेड जो सामान्य अध्ययन पेपर 2 जो कि सेट ए में आपको मिलेगा, और सामान्य अध्ययन पेपर 2 जो कि सेट ई में मिलेगा, और भाषा पेपर 1 सेट ए और भाषा पेपर 1 सेट ई में मिलेगा। अब इन्हें देख करके आपको यह समझना होगा कि आपका कौन सा सेट था। तो ऑब्वियसली जो सेट जो ए है यानी कि सामान्य अध्ययन की हम बात करें तो जो हमारा पेपर 1 था, है ना, सामान्य अध्ययन पेपर 1 जो सेट ए है, उनका विवरण हम अभी बात करेंगे। और इनके बारे में भी इन्होंने नोटिस को अच्छे से बताया है कि किन में क्या है, क्योंकि इस तरीके से देखने से पता नहीं चलेगा कि कौन सा किस में आंसर किया है। प्लस यहाँ पर सामान्य अध्ययन एवं विषय कक्षा 9 एवं 10 के लिए भी दे दिया है इन्होंने, जो कि हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान था। ओके, साथ ही साथ उन्होंने ये भी दे दिया है कि सामान्य अध्ययन एवं विषय कक्षा 11 से 12 तक के लिए भी उन्होंने दे दिया है। यहाँ पर देखिए हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला और मैथिली, फारसी, पारसी, पाली और प्राकृतिक, गणित, भौतिक, इन सभी से रिलेटेड जो कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपका टोटल इसमें ब्यौरा दे दिया है इन्होंने। अब हम जानेंगे कि इनमें जो हमारा जो उत्तर कुंजी है यानी कि आंसर की है जो वो किस प्रकार से इन्होंने हमें दिया है। ये इनके द्वारा दिए हुए लिखित जो इन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा को लिखित तरीके से दस्तावेज बताया, उनको पढ़कर हम समझेंगे। ओके, यहाँ पर इन्होंने दिया है बिहार लोक सेवा आयोग से आवश्यक सूचना दिया गया है विज्ञापन जो कि 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है। ये क्या इन्होंने दिया है, चलिए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। यहाँ पर इन्होंने दिया है विज्ञापन संख्या 26/2023 के अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पदों पर नियुक्त हुए विभिन्न विषयों के लिए लिखित वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन दिनांक 24/8/2023 से दिनांक 26/8/2023 तक 2 पालियों में की गई है। ओके, तो उक्त विषयों से संबंधित दिनांक 24/8/2023 सामान्य अध्ययन जो कि प्रथम पाली, और दिनांक 25/8/2023 भाषा प्रथम पाली, एवं दिनांक 26/8/2023 सभी विषय प्राथमिक एवं द्वितीय पाली के विषय यानी कि प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ए, तथा दिनांक 24/8/2023 सामान्य अध्ययन द्वितीय पाली जो कि एवं दिनांक 25/8/2023 जो कि रहा था भाषा द्वितीय पाली के प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला ई के सभी प्रश्नों के यहाँ पर आपको दिया गया है कि औपबंधिक उत्तर दिनांक 1/9/2023 से आयोग के वेबसाइट यानी www.bpsc.bihar.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। ओके, यहाँ तक पहले समझते हैं कि इन्होंने क्या हमें दिया है। इन्होंने इसमें यही आपको बताया है माय फ्रेंड्स कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 26/2023 के अंतर्गत जो भी आपका 1 to 5 तक लेके 9, 10 एंड 11, 12 का जो अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम जस्ट हुआ, कब हुआ, वो हुआ 24 से लेकर के 26 तक। ओके, जो 24 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक अभी चला वो 2 पाली में रहा था। फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग में रहा था। फर्स्ट सिटिंग में जो रहा था वो मेल के लिए था, सेकेंड सिटिंग में फीमेल के लिए। ओके, तो यहाँ पर बता रहा है कि जो 24/8/2023 को हुआ था ना, तो उनमें जो सामान्य अध्ययन प्रथम पाली का बोल रहा है यानी कि फर्स्ट सेटिंग का बोल रहा जो रहा था, और साथ ही साथ जो 25 तारीख को भाषा रहा था प्रथम पाली में, ये भी फर्स्ट सेटिंग को बोल रहा था। 25 तारीख को जो हिंदी का लैंग्वेज था वो बता रहा है। ओके, एवं दिनांक 26/8/2023 को सभी विषय का रहा था, प्रथम द्वितीय दोनों पाली का जो भी रहा था, उन सबका जो प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला मिलेगा वो आपको सेट किस में मिल जाएगा, ए में मिल जाएगा। किस में, ए में। यहाँ पर ध्यान रखिएगा ए सेट जो है वो किन के लिए, जो फर्स्ट सिटिंग आपका 24 को रहा, जो 26 को रहा, सॉरी 24 को रहा यहाँ पर फर्स्ट सिटिंग में, और यहाँ पर आपको 24 को रहा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर 25 को रहा था हिंदी का, यानी कि 24 को जो आपका रहा था जीएस का और हिंदी का रहा था 25 को, और साथ ही साथ एक यहाँ पर 26 को भी जो प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों का इसमें सेट ए में दिया गया है। यहाँ तक हमने समझ लिया। नेक्स्ट नीचे आपको देता है कि दिनांक जो 24 यानी कि हम आ जाते हैं सेकेंड पाली के लिए,
जो सामान्य दिन का सेकंड सिटिंग हुआ था, जो फीमेल लोग के लिए हुआ था। दिनांक 25 तारीख का भी जो हिंदी का हुआ था, वो भी सेकंड पाली यानी कि सेकंड शिफ्ट के लिए जो रहा था। और साथ ही साथ उनका जो उत्तर पुस्तिका श्रृंखला मिलेगा क्या, ई में। ओके, ई के सभी प्रश्नों को मतलब औबंधिक दिनांक ये दिया है 1/9/2023 से आयोग से वेबसाइट पर मतलब ये उपलब्ध रहेगा। तो 1/9/2023 कहने का मतलब इन्होंने कल ये अपने अपने वेबसाइट पे डाल दिया था उत्तर पुस्तिका आंसर की। तो वही आपको बोला जा रहा है माय फ्रेंड्स कि यहाँ पर आई हो आप समझ गए आराम से अच्छे से कि कौन सा सेट किन के लिए है। ओके, फर्स्ट सेट के लिए यहाँ पर ए आपको दिया गया है और सेकंड सेट के लिए आपको यहाँ पर ई दिया गया, लेकिन सेकंड सेटिंग में सिर्फ हिंदी और ई मतलब कि जीएस के लिए पेपर के लिए दिया गया, जो कि 25 को हुआ था और फिर आपको यहाँ पर 26 को भी हुआ था, जो कि हिंदी का रहा था। तो ये आपका हिंदी के लिए 24-25 का दिया हुआ ई सेट में आपको मिलेगा, लेकिन ए सेट में आपको किसका किसका मिल जाएगा, ए सेट में आपको मिल जाएगा जो 24 को रहा था जीएस का और फिर 25 को और 26 का, तीनों मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या उक्त यहाँ पर आगे नेक्स्ट बोलता है आपका कि उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित अपीयर्ड उम्मीदवार को एते द्वारा सूचित किया जाता है कि वे औपबंधिक उत्तर को यानी कि मिलान आयोग के वेबसाइट पे इतना 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 पर मतलब आपका श्रृंखला ए और श्रृंखला ई से कर ले। तो आपको जो भी मिलान करना है अपने उत्तर पुस्तिका से, जो भी आपका सेट रहा हो उस सेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक सेट को इन्होंने दे दिया है ए और दोनों पाली का, फर्स्ट सेटिंग का सेकंड सेटिंग का, और क्वेश्चन सबके सेट अनुसार सबके ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि हम जान रहे हैं कि क्वेश्चन किन्हीं का आपको 1 क्वेश्चन का हो सकता है, किन्हीं का आपको 30-40 या किन्हीं का कभी भी कहीं पर भी मिल सकता। तो आपको उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा और उसको मैच करना पड़ेगा, और मैच करके फिर आपका उसका आंसर की के साथ आप उसको मिलान कर सकते हैं, ये बोल रहा है। तो वेबसाइट से आप इसको निकाल कर कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों को उक्त विषयों के किसी भी प्रश्न के औपबंधिक उत्तर पर मतलब कि आपत्ति हो, तो वे अपने यूज़र नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करते हुए डैशबोर्ड पर दिनांक 5/9/2023 से, ओके, यानी कि दिनांक 7/9/2023 तक, कब से कब तक, 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक, यानी कि 5, 6, 7 3 दिन का है तक आपत्ति यानी कि आपत्ति प्रमाणित स्रोत साक्ष्य के साथ अपलोड कर सकते हैं। यानी कि जिनको भी आंसर की में गड़बड़ी लगा कि नहीं मेरा उत्तर बिल्कुल सही था, हम कंफर्म थे, ये पढ़ के मैं गया था एनसीईआरटी जो भी आपने एनसीईआरटी आपने अपने जो भी अपने बेसिक लेवल एकदम मजबूत है, हाँ मैंने पढ़ा था एकदम, लेकिन ये आंसर की में एकदम गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो भी कंप्लेन करना चाहेंगे तो वो उनके वेबसाइट पे जा करके आप जब भी जो क्वेश्चन को लेकर के आप बता रहे हैं कि या 4 गलत हुआ, 5 गलत हुआ, 6 गलत हुआ, जितना भी गलत हुआ, तो उनके जो साक्ष्य होना चाहिए आपके पास, ओके, सबूत होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर हाँ मेरे पास है सबूत के साथ, आप उसको अपलोड करके 5 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक उनमें अपना आपत्ति प्रमाणित स्रोत साक्षी के साथ अपलोड कर सकते हैं, ये बता रहा है इसमें। ओके, नेक्स्ट आपका बोलता है यहाँ पर, और साथ ही साथ ये भी है कि ईमेल अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से किया गया आपत्ति यानी कि आपत्ति स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप ईमेल और या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू ये चीज़ न करें, क्योंकि उसके लिए स्वीकार ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका बोल रहा है इसमें कि औपबंधिक उत्तर में जिन प्रश्नों पर निर्धारित तिथि तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है, तो उन उत्तरों को निर्विवाद रूप से आदर्श उत्तर माना जाएगा एवं तत्पश्चात इन प्रश्नों के भविष्य में कोई भी आपत्ति विचारणीय नहीं होगी। तो इट मीन्स कहने का तात्पर्य, यदि इनको कोई भी अपने दिए गए जो भी आंसर की है उनसे रिलेटेड सेट ए या ई से किसी भी तरीके से कोई भी कंप्लेन किन्हीं भी स्टूडेंट से किन्हीं भी उम्मीदवार से नहीं मिल रहा है, तो इन्हें लगेगा जो इन्होंने आंसर की जारी किया है वो बिल्कुल सही है, सटीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये अपना रिजल्ट घोषित कर देंगे। तो आपको लगता है कि बिल्कुल भी सही नहीं है, जहाँ पर गलत है हमें मिलना चाहिए मौका करेक्शन का, और बिल्कुल उन क्वेश्चन का सुधार होना चाहिए, जहाँ जो गलत है, जितने गलत है उनको फिर से वो सही तरीके से करें। तो इनके लिए आपको क्या करना होगा, इन्होंने बता दिया है कि आप इनके वेबसाइट पे जा करके आप साक्षी के साथ जो भी क्वेश्चन का सही उत्तर है उनके साथ सबूत के साथ आप इनको अपलोड करके ये बता सकते हैं कि आपका ये सही नहीं है। वो इन्होंने लिखित दस्तावेज के साथ आपके सामने ये आवश्यक सूचना में प्रस्तुत किए हैं बीपीएससी ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने एक आंसर की लिया है, यहाँ पर मुझे लगा कि एक ले लेना चाहिए, दिखाना चाहिए आपको कि कौन सा, तो मैंने यहाँ पर उठाया जनरल स्टडी पेपर 2 का है ये, और ये सेट ई है। ओके, ये सेट ई मैंने लिया है यहाँ पर ई आप देख सकते हैं, जो कि सेकंड का उनमें बताया था कि सेकंड जो भी भाषा से रिलेटेड हो गए या फिर जीएस जिनका भी वो सेकंड पेपर का वो ई में था, हो ना, और ए सेट वो फर्स्ट सेटिंग के लिए था, जैसे कि मेल का हुआ था। तो ये सेकंड सेटिंग का मैंने जनरल स्टडी का देखिए एक मैंने
डाउनलोड किया है। और ये देखिए किस प्रकार से वो उन्होंने क्वेश्चन जो दिया था, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर हम देख रहे हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन इनका रहा था, जो कि टोटल 120 क्वेश्चंस इन्होंने दिया था। ओके, इनसे रिलेटेड जिनके क्वेश्चंस ऊपर नीचे होंगे वो आप मैच कर लीजिएगा, ठीक से देख लीजिएगा कि इनका क्वेश्चन कहाँ रहा है, किस प्रकार से रहा है। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर की थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, ढूंढ करके मिलाना पड़ेगा। सेट वाइज इन्होंने एक एक ही दोनों का दिया हुआ है। ओके माय फ्रेंड्स, तो अब मैं इसका आंसर की भी आपको दिखा दूंगी, जैसा इसमें क्वेश्चन बताया है। 1 2 यहाँ मैथ्स इन्होंने स्टार्ट किया है, और 2 इसी तरीके से मैथ्स इन्होंने स्टार्ट करते हुए ये आगे की ओर बढ़े हैं। जीएस इनका आगे चल के रहा है, ये क्वेश्चन इन्होंने किया। ओके, और उनका देखिए मैंने ये आंसर की लिया, वो जो अभी हमने देखा कि प्रोविजनल आंसर की, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखा हुआ है कि यहाँ पर आंसर की जनरल स्टडी पेपर 2 है। ओके, यहाँ पर, और ये देखिए 24/8/2023 का यहाँ पर इन्होंने डेट भी लिखा है, एग्जामिनेशन डेट। ओके, इस आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए उत्तर पूर्णतः यहाँ पर प्रोविजनल है, ये इन्होंने अपना लिखा है। और उनसे रिलेटेड सीरीज ई देखिए इन्होंने लिख दिया है, और यहाँ पर 1 2 ये आपके पास टोटल आंसर की दिया हुआ है, इनसे आप मिला लीजिएगा। जैसा हमने अभी पढ़ा था ना, मैथ से स्टार्ट था, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा ई, यानी कि ई यानी ABCDE 5 ऑप्शन थे आपके पास, तो पाँचों में यदि देखेंगे तो ई ऑप्शन सही था। क्वेश्चन नंबर 1 का, 2 का A, 3 का B, इस तरीके से करके आपको सब सारे क्वेश्चन को मिलाना है। क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि सेट ई दिया। जिनका सेट ई है उनको प्रॉब्लम नहीं है, वो सीधे सीधे अपना मिलान कर सकते हैं। जिनका नहीं है उनको थोड़ी सी ढूंढ करके ऊपर नीचे इनमें मिलाना हो गया। ओके ओके माय फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो, इसीलिए मैं इसे लेकर के आई। प्लीज़ आप इसे देखिए, समझिए, और आप अपलोड बिल्कुल कीजिएगा आंसर की, देख करके आप अपने कंक्लूजन को दूर कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होगा आप वेबसाइट पे जा करके उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन से, जो उन्होंने बोला है कि यदि किन्हीं का सही नहीं है और लग रहा है कि ये क्वेश्चन सही है, तो आप उनसे रिलेटेड आप उनको दे सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।